माफ करना, मैं मेहमान हूँ गवर्नमेंट का, अगर मेहमान हूँ तो हिदायत तो देना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। कुछ हिदायत होती है अकेला देना, जो मैं मिल चुका हूँ माशाअल्लाह, अकेला दे चुका हूँ, अकेले में बेस्ट है। पब्लिक में सवाल है, बोलना ही पड़ेगा। हमारा मुल्क कंट्रोल्ड बाय काफिर, क्यों? हम इतने कमजोर है? अल्लाह पे भरोसा नहीं, आप भीख मांगने जाते काफिर मुल्क में। मुसलमान का कोई भी मुल्क नहीं बचा, कुछ मुल्क है अक्सर कंट्रोल्ड बाय सम अदर काफिर मुल्क, अक्सर 57 कंट्रीज को लो आप, गिनती के आपको मुश्किल से मिलेगा तो मलेशिया मिलेगा। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आए आके यहाँ रहो यहाँ रहो वहां रहो, तब तहकीक करूंगा ना मैं, बराबर कि नहीं? जी सर। टंकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते माशाअल्लाह। अगर हम अल्लाह पे यकीन करेंगे, हमें अभी मालूम पड़ रहा है कि पूरे दुनिया में एक ही मुल्क है जो फ्री है, वो है पैलेस्टाइन गाजा, बाकी सब मुल्क ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड। काजी फैसला करेगा अदल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर बहुत मायूस हुए और हुकूमत पाकिस्तान पर भी बहुत बरहम हुए, और क्या इसके पीछे वजूहात थी, और डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ऐसा क्या सवाल किया गया कि जिसकी वजह से उन्होंने अदलिया पर भी सवाल खड़ा कर दिया, और ना सिर्फ अदलिया पर बल्कि पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया। यानी कि उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि क्या पाकिस्तान हकीकत में इस्लामी जमहूरिया है या नहीं। आइए ज़रा उनकी गुफ्तगू सुने, फिर इस पर बात करते हैं। सर, ये मेरा सवाल है कि अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए। मेरा नाम है अली हमजा और मैं मुस्लिम कमेटी से हूँ। मैंने एक लड़की से शादी की थी, हिंदू लड़की से, मुस्लिम करके। अलबत्ता उससे एक मेरी बेटी पैदा हुई, तो अब वो मुझसे डिवोर्स मांगती हैं और वो बच्ची भी मांगती हैं, और वो कहती हैं कि इस बेटी को मैं साथ ले जाऊंगी और अपने मज़हब में कन्वर्ट दोबारा होना चाहती हूँ। अगर मैं बच्ची दे देता हूँ और वो अपने मज़हब में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब भाई साहब ने पूछा कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की, फिर कहा कि शादी करने के पहले कन्वर्ट कर लिया। ये कहा एक बच्ची पैदा हो गया, अभी डिवोर्स चाहती है 1 साल बाद, और वो मेरी बच्ची को लेके आना चाहती, तो मैं क्या, इसकी जिम्मेदारी मेरी है? पहले ये पूछना चाहता है अपने कन्वर्ट सही तरीके से किया, गलत तरीके से किए? सर, कन्वर्ट पहले किया, पहले मुस्लिम किया कराची नौरी टाउन से। कन्वर्ट जो किए अपने, मैं कहता हूँ रिवर्ट सही तरीके से किए या गलत करे थे मैं नहीं जानता हूँ। सही तरीका मतलब सही तालीमात दी कुरान मजीद की, वो असल में कुरान से मुतासिर हुए कि आपसे, आपका नाम क्या है? अली हमजा। अली हमजा, हो सकता है वो अली हमजा के इश्क में कन्वर्ट हो गई, बराबर ना? वो अल्लाह के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए, अल्लाह के रसूल के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए। आपके इश्क में कन्वर्ट हो गई तो मे भी आपकी गलती है। कन्वर्ट करके बच्ची पैदा हो गई, बच्ची को भी लेके जाएंगे टेंपल में, गलती किसकी है? अभी आप बोलिए मुझे, गलती किसकी? हाँ आपकी है। अब क्यों सवाल पूछ रहे फिर? सर, ये सवाल तो सवाल ये है, अभी ऑपरेशन हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करने पड़ेगा। आप उनको मेरे कसट दिखाओ, मेरे वीडियो दिखाओ। सर, आप 1 साल आपसे शादी की, आपको 100% पास आता कि नाम के लिए कन्वर्ट की, चलो हो तो गई कन्वर्ट, उस टाइम भी दावत नहीं की आपने, सही है क्या? सच बोलो। सर, आपका बयान लेट हुआ, वो चले सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। आपने शादी कर ली, चलो कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता था कि नाम के लिए कन्वर्ट हुई, उस टाइम तो अब सही दावत देने का था उसको, बराबर कि नहीं? बराबर। आपने बोले चलो कन्वर्ट हो गए, अभी गए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है? यानी आपने सूरे अल असर के 3रे पार्ट को वतवासौ बिल हक पे अमल नहीं किया, बराबर? बराबर। जन्नत में जाने के लिए वतवासौ बिल हक भी जरूरी है, अपने खुद के बीवी के साथ नहीं करा तो अल्लाह से पहले माफी मांगनी पड़ेगी। अभी प्लास्टिक सर्जरी करो, आप समझे ना? अगर आपकी बीवी डिवोर्स लेती है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में शरिया कोर्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर शरिया के हिसाब से आपकी बीवी इस्लाम छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ती है तो आपके बेटी को नहीं लेके जा सकती। अगर वो मुस्लिम होती थी तो काजी फैसला करेगा बच्ची की उम्र क्या है, किसके हक में जाएंगे, लेकिन कोई भी काजी इस्लामिक कोर्ट में एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम मर्द या औरत के पास नहीं भेज सकते। लेकिन सर, कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा ना।
हाँ कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं नहीं मैं समझा, ऐसा नहीं। नहीं मैं समझा। मलेशिया में माशाल्लाह, मलेशिया बहुत से केसेस होते हैं। अगर कोई मुस्लिम बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। क्या बोलेंगे, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलर, आपने एक बार तय कर दिया मुसलमान हूं अपनी मर्जी से तय कर दिया कि बोले मुझे गैर मुस्लिम बनने का, ऐसा बन सकते भाई? काउंसलिंग, 6 महीना काउंसलिंग, फिर से आएगा, फिर से काउंसलिंग। आप समझ रहे? जी सर। मलेशिया, इसीलिए मैंने मलेशिया चुना, समझे अपना। आप कह रहे का इधर वो हिंदू मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से फिर से हिंदू बन गए, और कोर्ट ने फैसला दिया कि तो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ फिर? ये माफ करना, माफ करना, मैं मेहमान हूं गवर्नमेंट का। अगर मेहमान हूं तो हिदायत तो देना चाहिए ना। फिर तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। कुछ हिदायत होती है अकेला देना, जो मैं मिल चुका हूं माशाअल्लाह, अकेला दे चुका हूं, अकेले में बेस्ट है। पब्लिक में सवाल है, बोलना ही पड़ेगा। इस्लामिक अगर है, नाम का है तो छोड़ो, काम का है तो इस्लाम के अंदर इजाजत है ही नहीं। इस्लाम में मुस्लिम बन गए, अपने मर्जी से बने, अपने बंदूक तो नहीं रखा ना उसके सिर पे, बंदूक रखा तो फिर कैंसिल हो सकता है। लाइक मलेशिया में साबित कर दिया कि जबरदस्ती किए तो वापिस बन सकते हैं। बंदूक तो नहीं रखा ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं तो खलास। तो आपको जरा करने पड़ेगा। यहाँ आके मलेशिया में देयर इज अ फेडरल कोर्ट एंड इस्लामिक कोर्ट माशाल्लाह। और मलेशिया में मुसलमान की तादाद सिर्फ 63%, 63%, लेकिन माशाअल्लाह वोट बैंक है इस्लाम। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आए आके यहाँ रहो वहां रहो, तहकी करूंगा ना मैं, बराबर की नहीं? जी सर। टंकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते माशाअल्लाह। 4 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर माशाअल्लाह। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। अल्लाह आपके साथ है तो दुनिया में कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता है। हर मुसलमान अगर अल्लाह सेंटर्ड हो तो आज जो हालत है हमारे मुसलमानों की, मुसलमान का कोई भी मुल्क नहीं बचा। कुछ मुल्क है अक्सर कंट्रोल्ड बाय सम अदर काफिर मुल्क, अक्सर 57 कंट्रीज को लो आप, गिनती के आपको मुश्किल से मिलेगा तो मलेशिया मिलेगा। हमारा मुल्क कंट्रोल्ड बाय काफिर। क्यों हम इतने कमजोर है? अल्लाह पे भरोसा नहीं, आप भीख मांगने जाते काफिर मुल्क में। अगर भीख मांगना है तो अल्लाह के सामने मांगो ना। ये हालत हमारे मुसलमान की है। गाजा में हम 57 कंट्री मुंह भी नहीं खोल सकते। 1 साल हो गया परसों कमरी कैलेंडर के हिसाब से 1 साल, 6 दिन पहले कमरी कैलेंडर, अभी 16 कैलेंडर के हिसाब से परसों 1 साल होंगे। क्या किया? अगर हम अल्लाह पे यकीन करेंगे, हमें अभी मालूम पड़ रहा है कि पूरे दुनिया में एक ही मुल्क है जो फ्री है, वो है पैलेस्टाइन, गाजा। बाकी सब मुल्क ऑक्यूपाइड है। तो अगर इस्लामिक शरिया है तो शरीयतन अगर एक औरत जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम बनती है तो इजाजत है करने वो अलग बात है। बच्चे को तो लेके नहीं जा सकते, समझे अपना। यहाँ कुछ होंगे ना हायर कोर्ट, आपके लॉयर शायद स्ट्रांग नहीं होंगे। एक अच्छा इस्लामिक लॉयर करो, मैं भी लॉयर हूँ, मैं इस्लाम का लॉयर हूँ, समझे ना। जी सर। मैंने मैंने मलेशिया में जो मेरे खिलाफ वहां के मिनिस्टर लोग ने मेरे खिलाफ बात की, टेररिस्ट कहा मुझे, मैंने कोर्ट में लेके गया उनको। 1.52 मिलियन रिंगिट यानी $320,000 मिले मुझे। अदल मिनिस्टर, मैं तो आम इंसान हूँ, समझे ना। जी सर। मैंने सू कर दिया उनको, कैसा मुझे मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप, डिफेमेशन केस। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छे लॉयर करो। मैं तो, मेरे लॉयर अच्छे थे लेकिन मैं खुद, मेरी माशाअल्लाह कोर्ट के अंदर में खुद मेरे लॉयर बोलते माशाअल्लाह आपने क्या बात की, हमको तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार कोर्ट में मैंने बात किया, कमाई मिली $320,000। आप कन्वर्ट करो जरा कितना होगा, 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मिला। सारे पैसे मैं डोनेट कर दिया फलस्तीन की कॉज के लिए, सारे पैसे। दुआ करता हूं कि आपका हलो, दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपकी और आपकी बीवी को हिदायत दे ताकि सही रास्ते पे आ सके।
नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया की एग्जाम्पल दी और उन्होंने कहा कि वहाँ पर किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया जा सकता और ये इस्लाम में हराम है कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती पावर के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर तशद्दुद करके उसको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके बाद उसको हक नहीं कि वो इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर अगर इस बात को साइड पे कर दिया जाए तो जो सवाल किया एक मुसलमान ने कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की थी, उससे एक बेटी पैदा हुई और हिंदू लड़की अब कहती है कि मैं तो दोबारा हिंदू बनने जा रही हूँ और मैं तलाक भी लूँगी, दोबारा हिंदू भी बनूँगी और अपनी बेटी को भी ले जाऊँगी और इसको भी हिंदू बनाऊँगी, तो अब मैं इस पर क्या करूँ। तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप अदलिया में जाओ तो उस मुसलमान ने बड़ा मायूस हो के कहा कि पाकिस्तान की अदलिया ये कहती है कि वो बच्ची उस औरत के साथ ही जाएगी जो तलाक लेकर हिंदू होने जा रही है। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत ज़्यादा मायूस हुए और उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि पाकिस्तान हकीकत में इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, पाकिस्तान में हकीकत में इस वक्त शरीयत नाफिज है, पाकिस्तान में क्या वाकई में अदलिया इस्लाम के असूलों के मुताबिक फ़ैसला करती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर कोई इंसान मुसलमान होने के बाद दोबारा मुर्तद होता है, यानी कि वो मज़हब छोड़ देता है, दीन इस्लाम छोड़ देता है, तो उसकी तो अलग सज़ा है ही। लेकिन अगर इस बात को अलग कर दिया जाए तो जो उसकी औलाद होगी वो कभी भी उसके साथ दीन नहीं छोड़ सकती या वो अपनी औलाद को कभी मजबूर नहीं कर सकता या कर सकती कि वो भी अब हिंदू बन जाएं या इस्लाम को छोड़ दें। और वो इस बात पर बहुत परेशान भी हुए, बहुत मायूस भी हुए, बहुत हैरान भी हुए कि क्या पाकिस्तान की अदलिया ने हकीकत में ये फ़ैसला दिया है या ये फ़ैसला देने का सोचा है। बल्कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से भी कहा कि मैं तो इनका मेहमान हूँ, लेकिन मैं इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ। यानी कि नाज़रीन, ज़ाहिरी बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान बन के आए हैं, उनकी भी मजबूरी ये है कि जिनके मेहमान बने हैं उनको समझा ही सकते हैं। ज़ाहिरी बात है किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती या मजबूर करके तो कोई बात नहीं मनवा सकते। तो उन्होंने कहा मैं तो इस्लाह ही कर सकता हूँ। और डॉक्टर जाकिर नाइक और कर भी क्या सकते हैं, उन पर चाहे दहशतगर्दी के पर्चे किए जाएं, चाहे उनको जो मर्ज़ी कहा जाए, टेररिस्ट कहा जाए, इसके बावजूद पूरी दुनिया ने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत ज़्यादा अमन पर और सुकून पर नहीं और बहुत ज़्यादा अमनो अमान पर यकीन करने वाले इंसान हैं। वो इंतशार की तबलीग चाहते ही नहीं, वो ये चाहते ही नहीं कि मुसलमान के गुत्थम गुत्थी हो। मुसलमान तो छोड़ो, वो ये भी नहीं चाहते कि नॉन मुस्लिम और मुसलमान आपस में एक दूसरे से जंग करें या गुत्थम गुत्थी हो, बल्कि वो हमेशा ये कहते हैं कि बजाय एक दूसरे से लड़ने के आओ उस बात की तरफ जिस बात पर अल्लाह पाक का हुक्म है कि अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि यहूद व नसारा आओ कम अज़ कम उस बात पे तो इकट्ठे हों कि जो तुम में और हम में यानी मुसलमानों में यकसा हैं। यानी अल्लाह पाक ने नबी पाक को कहा कि इनसे कह दें कि उस बात पे इकट्ठे हो जाओ जो हम में और तुम में यकसा है, यानी वो तौहीद है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक तो हमेशा इकट्ठे होने की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तो हमेशा कहते हैं कि फिर बटो मत बल्कि इकट्ठे हो, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है वहाँ तक इकट्ठे हो जाओ। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा अमन का पैगाम देते हैं। हमेशा वो ये कहते हैं कि हमें मिल बैठकर बात करनी चाहिए, ना कि जंग करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना है कि अगर कोई अगर कोई इंसान मुसलमान होता है तो उसको फिर से दोबारा इस्लाम छोड़ने की इजाज़त नहीं। लेकिन आज के दौर के हिसाब से वो देखा जाए, वो कहते हैं इस बात को चले साइड पे कर दे, उसका मर्ज़ी, वो अगर जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर उस लड़की की जो औलाद है, चूँकि वो एक मुसलमान उसका बाप है, तो कभी भी उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो कि पाकिस्तान की अदलिया इस बात का फ़ैसला करे कि वो लड़की औरत के साथ जाएगी और वो लड़की भी हिंदू बन जाएगी। बल्कि पाकिस्तान के उन जज साहिबान से भी ये गुजारिश है कि कम अज़ कम ये सोचें कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह पूछेगा कि ये फ़ैसला सुनाया, तो आप कहेंगे कि ये इंसाफ की बेस पे फ़ैसला सुनाया, तो अल्लाह पाक कहेंगे ये इंसाफ नहीं था, क्योंकि अल्लाह पाक के ये रूल्स हैं, ये शरीयत है कि पहले नंबर पे जो मुसलमान हो जाए वो दोबारा मुर्तद होता है तो वो मुर्तद ही होता है, उसको इजाज़त नहीं होती। और इस बात को भी अगर साइड पे किया जाए तो
جو وہ لڑکی تھی اس کا کیا قصور تھا کہ اس کو جہنم کے رستے پر چلا دیا گیا، اور جہنم کے رستے پر چلانے میں جج صاحبان نے کردار ادا کیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا انڈائریکٹلی یہ کہنا تھا، اور جج صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ کم از کم وہ پھر سے اس پر نظر ثانی کریں اور یہ سوچیں کہ ایسا کرنا نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.